हमने सभी को बदलते देखा है, तो क्या नए साल में अंधभक्त लोग बदल पाएंगे? अंधभक्त बदलेंगे? दोस्तों, आज का शीर्षक यही है। सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी समस्त मानव के बुद्धिजीवी, देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, सामाजिक समझ रखने वाले सभी महिलाओं को दिल से नमन बंदन है और नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत बहुत दुलार प्यार है। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज कहा जाए तो आज का दिन हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद घटना थी। बिल्कुल ठंड की समय थी, जो 31 दिसंबर की बात, और उसके सुबह 1 जनवरी 1818 की बात हम लोगों ने सुना करते हैं और इतिहासकारों ने अपने रेफरेंस के द्वारा ये सब बताया करते हैं। और जिसका नाम भीमा कोरे गांव नाम पड़ा। दोस्तों, अब बताया जाता है कि उस दिन की लड़ाई में बहुजनों यानी महार और पेशवाई ब्राह्मणों के बीच लड़ाई हुई थी, मगर उसमें कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल थे, मगर ज्यादातर महार जाति के ही लोग थे। तो उन सभी पुरखों को भी बहुत बहुत सत सत नमन है। दोस्तों, अब इस बात को समझना होगा हम सभी को कि आखिर इस देश के बहुजनों और एक पेशवाई ब्राह्मणों के बीच में लड़ाई होने की क्या कारण थी। कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा, तो इस बात को हम सभी को जानना पड़ेगा। और जब जानेंगे हम लोग, तभी देश के इतिहास को समझ पाएंगे, और देश के इतिहास को समझ पाएंगे तभी हम लोग अपने और पराये को भी समझ पाएंगे। और अपने पराये की बात तो दूर की बात है, आज वो जो घटना हो रही उस प्रकार की, क्या उस दिन की इतिहास जो जानेंगे तो क्या उस प्रकार के आज जो घटना हो रही है कि नहीं हो रही, इसको भी हम लोग फर्क समझ पाएंगे। तो दोस्तों, हमें जितना समझ है, हमने जो जितना समझने का कोशिश करता है, उस चीज को हम आज नए साल की ये प्रथम वीडियो के माध्यम से हम अपनी बात आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूं। हमसे बेहतर समझने का प्रयास करिएगा और कमेंट में हमें जानकारी के लिए एक ऊर्जा कमेंट के माध्यम से देने की कोशिश करिएगा, और जहां भी गलत होगा कमेंट के ही माध्यम से हमें
सुधार की जरूरत होगी वहाँ सचेत कर सकते हैं, संकेत कर सकते हैं। तो दोस्तों, भीमा कोरे गांव की जो लड़ाई हुई थी, अब शॉर्टकट में बात करेंगे, यानी यहाँ की बहुजनों और मनुवादियों के बीच में आखिर कारण क्या था। 1818 की बात है, आज कै साल हो गया उसको आप लोग जोड़ लीजिएगा। दोस्तों, बताया जाता है कि, और यह सत्य आज भी होता है, इसे आज कोई नहीं काट सकता है कि जो उस दिन हुई थी घटना, जो आज यदि नहीं होता तो हम लोग मान सकते थे कि उस दिन नहीं हुआ होगा, जबकि वह इतिहास ऑथेंटिक है, प्रमाणित है। तो दोस्तों, उस दिन की समय ये मनुवादियों और बहुजनों के बीच में, ये मनुवादी समाज के बीच में इतनी इनके द्वारा दुर्दशा पैदा कर दी गई, इतनी हैवानियत लाद दी गई कि इससे बहुजन समाज बिल्कुल असहनीय हो गए। कारण यह था कि मनुवादियों के द्वारा पानी पीने से वंचित कर देना, मूल निवासी समाज के परछाई से भी नफरत करना, यहां तक कि यहां के मूल निवासी समाज से ही नफरत करना, स्तन टैक्स लगाना, स्तन टैक्स नहीं देने पर महिलाओं को बेइज्जत करना और उनके स्तन काट देना, मूल निवासी समाज के बीच घर में प्रथम पुत्र जन्म लेने पर उसे पानी में डुबाकर मार देना, कन्या की जन्म होने पर मंदिरों में दान करवा देना, जो देवदासी प्रथा इन्होंने बनाया था। और जब वह कन्या कन्या की जब कुछ उम्र हो जाती थी तो उससे वहां की मनुवादी पुजारी के द्वारा बलात्कार करना, इस प्रकार से जूठे भोजन करने से मजबूर करना, सड़े गले भोजन, जूठे भोजन करने से मजबूर करना, अधनंगे और गंदे कपड़े, यहाँ तक कि मुर्दा घाट के भी कपड़े पहनने पर मजबूर कर देना, और सबसे और बड़ी बात है कि यहाँ के मूल निवासियों को शिक्षा, संपत्ति यानी मानव के मूल आवश्यक चीजों से सर्वाधिकार से वंचित कर देना। इस प्रकार के मनुवादियों के घिनौने, हिंसक, हैवानियत के कारण बहुजनों एवं मनुवादियों में 1 जनवरी 1818 में लड़ाई हुई थी। अब जानना है कि क्या वैसे कुकृत आज के वर्तमान समय में हो रही है या नहीं हो रही है। दोस्तों, हम लोग जाने या ना जाने, जो हम लोगों से बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं, वो अपने आप से सोचे कि वैसे वो 1818 में जो हमारे बहुजन महापुरखों ने पीड़ित हुआ करते थे, और उस पीड़ित के कारण उस दिन जो लड़ाई हुई थी, क्या आज ऐसे लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
दूसरी बात, और जो आज भी यदि वो जो आज भी ऐसे हैवानियत कुकृत किया जा रहा है, तो आखिर वो कौन लोग हैं? ऐसे लोगों को हम लोगों को पहचानने की जरूरत है। तो दोस्तों, इसके उत्तर के लिए, इससे जानने के लिए मुझे लगता है कि हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हमसे बेहतर आप लोग समझदार हैं हो सकते हैं, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि आज के वर्तमान समय में जो 1818 में जो लड़ाई हुई थी, उसका कारण क्यों हुआ था, उस कारण का हैवानियत जो कुकृत है उस दिन और आज क्या ऐसे हो रही है कि नहीं हो रही है, और उस दिन कौन लोग थे और आज कौन लोग हैं, इसमें आप लोग बेहतर हमसे समझ सकते हैं। लेकिन किसी को कष्ट लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैं इतना बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज के दौर में सिर्फ मनुवादी लोग ही ऐसी घटनाओं का अंजाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि ऐसी घटनाओं का अंजाम और लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है, और लोगों के द्वारा भी ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। हाँ, यह बात सत्य है कि ऐसी हैवानियत संस्कृति के रूप में लाने वाला ये मनुवादी लोगों ने ही लाया है, इस देश में थोपा है, इस देश के मूल निवासी पर थोपा है, जो इसलिए कि आपस में ही हम लोग आपस में ही ऐसे कुकृत करके लड़ कट के आपस में मरे, और वो मनुवादी अपने आप को हर तरह से समर्थ हो सके और हमारा देश पर पूर्णतः फिर से काबिज कर सके। हर जगह तो काबिज लगभग हो ही चुका है, लेकिन कुछ जो बचा है किसी अंग में, इसका यही है सूरत। पहले भी बहुत साजिश के द्वारा आपस में लड़ाया, हमारे पुरखों को मारा इन्होंने, बहुत सारे इतिहासकारों ने बताया करते हैं। ये सब जानने की जरूरत है, जो सच्ची इतिहास है। एक पक्ष इतिहास को जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हम लोगों को दोनों पक्ष के इतिहास को जानने की जरूरत है। मनवादी की इतिहास को जानने की जरूरत है, और फिर यहाँ की बहुजनवादियों की इतिहास को जानना जरूरत है। तभी हम लोग सही दिशा की ओर और सही जगह पर जा सकते हैं। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि हम सभी भारत में रहते हैं, यहाँ भारत की नमक रोटी खाते हैं, तो मेरी ओर से निवेदन है कि कम से कम इस देश की लाज रखिए, इस देश की मानवता को बचाइए, सभी की ये जिम्मेवारी है। लास्ट बात मुझे कहना है दोस्तों कि हमने सभी को बदलते हुए देखा। ये लास्ट में मेरी बात है, ये हमारी अलग बात है। इस संदर्भ में हमने सभी को बदलते देखा, माता पिता को बदलते देखा, संतानें को बदलते देखा, जो हमारी अनुभव है, जो हमने देखा है। भाई बंधु को बदलते देखा, यानी अपने खून के रिश्ते के लोगों को भी हमने बदलते हुए देखा, आस पड़ोस को बदलते देखा, कई नेताओं को भी बदलते देखा। मगर हम उम्मीद करते हैं कि आज यानी अब नए साल यानी 2026 में क्या अंधभक्त बदलेंगे या नहीं। इसी के साथ पुनः आप सभी को जय भीम, जय समझ समाज।